मुझे दूरबीन लाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि कहाँ है वो वादे जो पूरे नहीं हुए हैं। यमुना जी साफ होने वाली थी, हुई क्या आज 500 नए स्कूल बने तो 500 नए स्कूल के नाम बता दीजिए। क्या वो बना पाए? एयर पोल्यूशन मुक्त दिल्ली, तार मुक्त दिल्ली बना पाए क्या? 20 नए हॉस्पिटल दे पाए क्या? 21 नए यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, क्या नाम है यूनिवर्सिटीज के, बता पाए क्या? 1000 रुपए प्रति महिला को देने का वादा करते हैं, पंजाब में वादा किया, कहां पे है वो? और आज देखिए, मैं केवल नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया। 60,000 करोड़ के हाईवे, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो 13,000 करोड़ चौथी फेज के लिए, फेम इलेक्ट्रिक बसेस, 8,000 करोड़ हॉस्पिटल के लिए, 8,000 करोड़ यमुना के लिए, हजारों करोड़ रुपए का प्रगति मैदान, ये बनाने का काम मोदी जी ने किया। हमने गरीबों के आवास बनाए, इन्होंने शीश महल बनाए जिसमें टोटो टॉयलेट दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जितने वादे किए वो सभी वादे पूरे किए। चाहे वो बिजली का बात हो, हमने बिजली आधी की बात की थी, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया हमने, स्कूल्स बनाए हमने, अस्पताल बनाए हमने, 22,000 स्कूल के कमरे इस 10 साल में बने हैं, जबकि पिछले 50 साल में वहाँ पे 24,000 स्कूल के कमरे बने थे। आज दिल्ली में महिलाओं की बसों की यात्रा मुफ्त है। तो अरविंद केजरीवाल ने जितने वादे किए वो सभी वादे को पूरा किया। अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हर महिला को 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको 21 रुपये हर महीने मिलेंगे। 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज मुफ्त मिलेगा। लेकिन दिल्ली में दोनों सरकारें हैं, दिल्ली में आधी सरकार हमारी है, आधी बीजेपी की है। आज प्रधानमंत्री को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं आपदा है। हाँ, आपदा है लॉ एंड ऑर्डर का जो केंद्र सरकार के पास है। आज इससे दिल्ली की जनता परेशान है। मुझे लगता है उस पर पीएम को बात करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया। कोई नहीं, आप कर लीजिए। आलोक जी, आप राजनीतिक पार्टियां पहले कर ले, राजनीतिक पार्टियां पहले आपस में निपट ले पहले। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर दिल्ली का बिल्कुल पूरी तरह से बेड़ा गर्क किया है। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 महीने तक स्कूल बंद हो जाते हैं, पॉल्यूशन चरम स्तर पर है, एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, एक राशन कार्ड नहीं बनाया, एक नई बस नहीं खरीदी, और बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं। मोदी जी के पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, आज हालत यह है कि 6 से 7 रेप पर डे दिल्ली के अंदर नोटिस होते हैं, लेकिन चाणक्य की पुलिस सोती रहती है। अगर किसी ने दिल्ली को संवारा था, सजाया था, तो वो कांग्रेस पार्टी थी, शीला दीक्षित थी। हमारे 15 साल से आप 11 साल की तुलना कीजिए, आपको फर्क नजर आएगा कि किस तरह से हमने दिल्ली को संवारा था। देखिए, ये समझने की जरूरत है आखिर में फ्री की जो सारी बातें की जा रही है उसका कारण क्या है। अगर आप 2013 में जाएंगे तो पहली बार अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुफ्त में बिजली देंगे, आधे दाम पे पानी देंगे, और वो रामबाण की तरीके से काम किया। जो 2013 विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी कामयाबी थी उसका बड़ा कारण ये था, और उसी का एक्सटेंशन 2015 में भी देखने को मिला, जब 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को आई। लेकिन अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तकरीबन 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी, अगर 2013 से अगर हम जोड़ लें तो किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ 10-12 साल की एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं होती है। इसलिए आज के विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर संघर्ष करना पड़ रहा है, और दिक्कत आ रही है। इसीलिए जब से जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार लोगों के बीच में है, और महिलाओं के लिए 2100 की बात कर रहे हैं, पुरुषों के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए वो मुफ्त दवाई की बात कर रहे हैं, और अब वो पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की बात कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कमजोरी उनमें दिखाई पड़ रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई सोच के साथ और एक नई राजनीति का संकल्प के साथ भारतीय राजनीति में प्रवेश की थी। वो था एक भ्रष्टाचार विहीन, लेकिन आज भ्रष्टाचार उसके दामन पर चिपका हुआ है, और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का दामन चिपक चुका है। दूसरी बात, वादों को लेकर के यदि हम करें तो आप जरा देखिए कि मोहल्ला क्लिनिक, उन्होंने कहा था कि हम 2020 से पहले तक हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मुझे लगता है कि 550 से ज्यादा आज के दिन में मोहल्ला क्लिनिक नहीं एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने कहा था कि हम कॉलेज खोलेंगे, एक भी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ या ऐसे भी एक भी कॉलेज आम आदमी पार्टी ने नहीं खोला है। टैंकर माफिया जो है, कह रहे थे कि हमने फ्री जल दे दिया, अभी मेरे मित्र कह रहे थे, लेकिन यही कह रहे हैं कि आप टैंकर माफिया आपके यहाँ काम कर रहा है। कहाँ आप फ्री जल उनको दे रहे हैं? न शुद्ध पेयजल दे रहे हैं और न ही पेयजल तक मुहैया नहीं करा रहे। हाहाकार मच रहा था दिल्ली में। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये डिस्टिंक्शन की जरूरत है जिसे हम फ्री कहते हैं।
अगर बिजली और पानी की चर्चा हो रही है कि फ्री बिजली पानी देने से आम आदमी पार्टी जीतेगी या नहीं, मुझे लगता है ये गरीबों के लिए मूलभूत सुविधा है और इससे गरीबों को फायदा हुआ और उसका फर्क पड़ा है आम आदमी पार्टी को। 2015 और 2020 के चुनाव में बढ़ चढ़ कर उन्होंने वोट दिया। सिर्फ फ्री देने से आप चुनाव जीतते नहीं हैं, लेकिन ये निश्चित है कि अगर आप फ्री कुछ चीजों को दे रहे हैं लोगों को, तो आपके चुनाव हारने की गुंजाइश तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर हाल ही के चुनाव को देखें, हम अगर हरियाणा के चुनाव को देखें, महाराष्ट्र के चुनाव को देखें और अन्य राज्यों के चुनाव को देखें, तो फ्री देने से जो वेलफेयर स्कीम्स थे उससे सरकार को फायदा मिला। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इससे फायदा मिलेगा, लेकिन सिर्फ फ्री देने से चुनावी जीत की गारंटी नहीं है। देखिए, मेरा एक सवाल है, सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को सुनने पर उन्होंने किसी को भी आपदा की तरह रिफर नहीं किया, पर आपदा खुद ही समझ गए कि मैं आपदा हूं, क्योंकि उन्होंने तो बोला 10 साल से आपदा आई है। अब वो कोई भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, पर उन्होंने स्वीकार लिया। और आपदा क्यों है? देखिए, इन्होंने कहा 2100 रुपए हम महिलाओं को देंगे। अरे सरकार है, करो ना। पंजाब में 1000 रुपए प्रति महिला को बोला था, कितनी महिलाओं को दिया आप बता दीजिए। और जहां तक सवाल है, हाँ, गरीबों का तो बहुत बेहतरीन काम किया है। 16 इंच का 16 अल्ट्रा स्मार्ट 4K टीवी 64 लाख, ओसाडा फुल बॉडी मसाज 4 लाख, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, मार्बल फ्लोरिंग 1 करोड़, पर्दे 8 लाख, बॉस सीरीज के कॉफी मशीन 2.5 लाख, वाटर जनरेटर 22 लाख, सुपीरियर वाटर एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन 15 करोड़। ये शीश महल की कुछ खर्च है। मतलब कि एक तरफ प्रधानमंत्री गरीबों को अपने सपनों का महल दे रहे हैं और दूसरी तरफ सुल्तान केजरीवाल ने शीश महल बना दिया। और बाकी सब छोड़ दीजिए, आपने बोला वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिचुएशन कर दिया आपने। आप हमें 20 नए अस्पताल के नाम बता दीजिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि अभी जो शहजाद भाई कह रहे हैं, देखिए, एक किसी ने लिखा है कि जिनके किरदार से शैतान भी शर्मिंदा है, वो चले हैं नसीहत देने हमको। 2700 करोड़ में प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है। 10 लाख का प्रधानमंत्री सूट पहनते हैं, चश्मा पता नहीं कितने लाख का लगाते हैं, पेन पता नहीं कितने लाख का रखते हैं, 8,500 करोड़ के फ्लाइट में चढ़ते हैं, और वो बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर की। अरविंद केजरीवाल घर तोड़े है, वो छोड़ दिया उन्होंने। वो तो मुख्यमंत्री आवास था। तो फिर प्रधानमंत्री को अपने सत्ता देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि आज दिल्ली में हमने 4 यूनिवर्सिटी बनाए, एक को अपग्रेड किया, 3 नए यूनिवर्सिटी हमने बनाया। संगीता रागी जी प्रोफेसर हैं, अगर गलत कह रहा हूं तो बताएंगे। 6 नए कैंपस यूनिवर्सिटीज के हमने दिल्ली में बनाए। प्रधानमंत्री 10 साल बाद आज उनको 3 कॉलेज खोलने को भी शिलान्यास किया। कॉलेज नहीं खोला है, 10 साल तक सोए हुए थे। इसका मतलब है कि कॉलेज, अगर उनको कॉलेज खोलना पहले खोल लेते। अरे आपकी तो बड़ी सरकार है, हमने 22,000 कमरे बनाए, आप 50,000 कमरे बना लो। आप अपने काम से जीतो। प्रधानमंत्री के 42 मिनट के भाषण में 39 मिनट तक आप अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी के गाली देने से आपको वोट नहीं मिलने वाला। अरविंद केजरीवाल जी ने सुविधाएं दिल्ली की जनता को दी। अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली फ्री दिया, अरविंद पानी फ्री दिया। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक भी राज्य बता दे जहां 24 घंटे बिजली मिलता हो, सस्ती और मुफ्त बिजली मिलता हो। 20 राज्यों में इनकी सरकार है। एक भी राज्य बता दें जहां पे महिलाओं की बसों में यात्रा मुफ्त देते हो। 20 राज्यों में इनकी सरकार है। एक राज्य में दिल्ली जैसा एसओएसी स्कूल बता दे, मैं मान जाऊं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया उसकी तुलना आपके 20 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, नहीं कर पाया। हम तो आधे इंजन की सरकार थे। आप दिन रात कोशिश करते रहे किस तरह से काम रुक जाए, फिर किया।